हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अभिप्रेरणा मोटिवेशन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने आनुवांशिकता या व्यक्ति विभिन्नता की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। मोटिवेशन मैटिमस लैटिन भाषा के शब्द मैटिमस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है टू मूव या गति देना। मोटिवेशन का अर्थ हुआ किसी प्राणी में गति उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन है, प्रेरणा के स्वाभाविक कारणों के अंतर्गत आने वाले कारकों में निम्नांकित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है आत्मरक्षा की भावना, प्रेम की भावना, आनंद की भावना या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शन हैं हर्ज़बर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा, विक्टर एच ब्रूम के द्वारा या मैस्लो के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विक्टर एच ब्रूम के द्वारा। तीसरा प्रश्न, भय, क्रोध, काम अभिप्रेरक हैं। इसके ऑप्शन हैं अर्जित, सामाजिक, जन्मजात या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जन्मजात। चौथा प्रश्न, आकांक्षा स्तर का तात्पर्य निष्पादन के उस स्तर से है। इसके ऑप्शन हैं जिसकी आकांक्षा छात्र करता हो या जिसकी आकांक्षा अभिभावक करते हों, जिसकी आकांक्षा अध्यापक करते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जिसकी आकांक्षा छात्र करता है। पांचवा प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया के निम्नांकित सोपानों में किसे आप सर्वाधिक आवश्यक कहेंगे? इसके ऑप्शन हैं अभिप्रेरणा, असफलता, अनुक्रिया या लक्ष्य की प्राप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रेरक सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है? इसके ऑप्शन हैं साग्रहशीलता, जीवन लक्ष्य, स्वाग्रह या प्रभुत्व या सामुदायिकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जीवन लक्ष्य। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सातवां प्रश्न, क्रेच एवं क्रिचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न किसका प्रश्न है? इसके ऑप्शन हैं कब, कैसे, कहाँ या क्यों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, क्यों। आठवां प्रश्न, पुरस्कार देते समय किन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन हैं पुरस्कार निष्पक्ष भाव से दिया जाए या साधारण काम के लिए पुरस्कार ना दिया जाए, उत्तम श्रेष्ठ छात्रों को ही पुरस्कार दिया जाए या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नवां प्रश्न, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? इसके ऑप्शन हैं गुड की, लॉवेल की, वुडवर्थ की या क्रेच एंड क्रिचफील्ड की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन
ए गुड की। 10वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके ऑप्शन हैं लॉवेल, मैकडूगल, थॉमसन। बताइए, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैकडूगल। मैकडूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। 11वां प्रश्न, नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, धनात्मक प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा। 12वां प्रश्न, प्रेरणा प्राणी की वह दैहिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे विशेष रूप से करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं जॉनसन का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या गेट्स व अन्य क्या। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गेट्स व अन्य का। 13वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के दायरे से बाहर है। इसके ऑप्शन हैं मूल प्रवृत्तियां, लक्ष्य या उत्प्रेरक, अंतर्नोद आवश्यकताएं या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न, एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। इसके ऑप्शन हैं सामाजिक, व्यक्तिगत, अर्जित या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्जित। 15वां प्रश्न, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं गैरेट, थॉर्नडाइक, गुड या स्किनर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी स्किनर। 16वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसके ऑप्शन हैं दंड देना, मिठाई का प्रलोभन, नवाचार का प्रयोग या घर पर शिकायत का भय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नवाचारों का प्रयोग। 17वां प्रश्न, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था। इसके ऑप्शन हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या सिगमंड फ्रायड का मूलभूत सिद्धांत था। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कई सिद्धांत आते हैं, जैसे अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत जिसको मॉर्गन ने दिया था, या आत्मीकरण का सिद्धांत जो मैस्लो का था, अब्राहम मैस्लो ने इसको दिया था। इसमें मैस्लो ने 5 वर्गों में विभक्त किया था उनके स्तरों को। जैसे पहला दैहिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। तीसरा प्रेम तथा संबद्धता संबंधी आवश्यकताएं। चौथा आदर संबंधी आवश्यकताएं। पांचवा आत्म वास्तविकरण संबंधी आवश्यकताएं। इस प्रकार से ये मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम था। 18वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न,
किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेत करना चाहिए? इसके ऑप्शन हैं पिटाई का डर दिखा करके, परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर, घर पर शिकायत का भय दिखाकर, या छात्र को समय समय पर असफलता व प्रगति का ज्ञान देकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, छात्र को समय समय पर सफलता व प्रगति का ज्ञान देकर। 19वां प्रश्न, भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? इसके ऑप्शन हैं आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक या उद्दीपक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चालक। मैस्लो के अनुसार दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती हैं, एक जन्मजात होती है और दूसरी अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात में भूख, प्यास, काम, निद्रा, मलमूत्र त्याग आता है। इन्हें जन्मजात अभिप्रेरक या जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। अर्जित अभिप्रेरक में व्यक्तिगत या जिसे व्यक्तिक अभिप्रेरक कहते हैं और दूसरा सामाजिक अभिप्रेरक। 20वां प्रश्न, निम्न में से धनात्मक लक्ष्य नहीं है। इसके ऑप्शन हैं दंड, पानी, भोजन या लैंगिक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ये धनात्मक लक्ष्य नहीं है, बाकी तीनों हैं पानी, भोजन और लैंगिक क्रिया। 21वां प्रश्न, अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रोत्साहन या लक्ष्य तत्व में क्या होता है? इसके ऑप्शन है प्रणोद में कमी आ जाती है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, ए बी दोनों या केवल बी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रमोद में कमी भी आती है और आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है। 22वां प्रश्न, अंतर्नोद क्या है? इसके ऑप्शन है आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव, आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न आवश्यकता, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में सबसे पहले उत्पन्न आवश्यकता, या आवश्यकता की पूर्ति एवं प्रणोद में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव। ये है अंतर्नोद। अंतर्नोद को इंग्लिश में ड्राइव भी बोलते हैं। 23वां प्रश्न, निम्न में से मनोसामाजिक अभिप्रेरक हैं। इसके ऑप्शन हैं संबंध अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, संबंधन अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक और उपलब्धि अभिप्रेरक तीनों ही मनोसामाजिक अभिप्रेरक हैं। 24वां प्रश्न, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे ऊपर है। इसके ऑप्शन हैं सुरक्षा की अव्यवस्था, सम्मान या आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि या शारीरिक आवश्यकता। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो अभी मैंने बताया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। दूसरे नंबर पे आता है सम्मान की आवश्यकताएं, तीसरे पे आता है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकताएं, चौथे पे सुरक्षा की आवश्यकताएं और सबसे ऊपर का स्तर है इसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं और निचला स्तर कौन सा है? शारीरिक आवश्यकताएं। 25वां प्रश्न, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? इसके ऑप्शन हैं
बैरोन, अब्राहम एच मैस्लो, बर्न और कंटेविस या विज और स्कोपलर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अब्राहम एच मैस्लो। 26वां प्रश्न, पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार का अभिप्रेरक है? इसके ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बाह्य प्रेरणा। 28वां प्रश्न, अभिप्रेरणा का अधिगम का आधार किसने कहा है? इसके ऑप्शन है सोरेनसन, हरलॉक, वैलेंटाइन या वॉटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सोरेनसन। 28वां प्रश्न, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है किसने कहा? इसके ऑप्शन है किलपैट्रिक, पीटर सलोनी, जॉन हर्सल या स्किनर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, स्किनर। 29वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन है। इसके ऑप्शन है यह आंतरिक अवस्था काल्पनिक होती है, इसमें व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, इसमें उत्पन्न क्रियाएं एक अनिश्चित दिशा की ओर होती है या यह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इसमें उत्पन्न क्रियाएं एक अनिश्चित दिशा की ओर होती है। यह कथन असत्य है, बाकी तीनों ही सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न, अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? इसके ऑप्शन है आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण या जन्मजात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भौतिक संरचना। अभिप्रेरणा का भौतिक संरचना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आज के अभिप्रेरणा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।